किसान भाइयों, जरा किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी तो देखिए। यही खुशी आपके चेहरे पर भी कुछ ही समय में आ जाएगी, क्योंकि किसान योजना का पैसा बढ़ चुका है। ये चेहरे पर किसानों की खुशी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो किसानों की खुशी है, एक के नहीं, पूरा गाँव खुशी से नाच उठा। ये पूरा गाँव एक ऐसा गरीब था, जो किसान ऐसा था कि खेती करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज का जो अपडेट आया, आज की जो जानकारी आई, ये जानकारी सुनने के बाद ये पूरा गाँव खुशी से खेत में आ गया। खेत में आने के बाद पैसे दिखाने लगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। खुशी से नाचने का मतलब क्या है, चलिए बताता हूँ। पहले आपको पीएम किसान योजना का पैसा सालाना 6,000 मिलता था। ये बात 12 करोड़ लोगों को मालूम है। लगातार 20 बार उनके खाते में पैसे आ चुका, यानी कि प्रत्येक किसानों को 40-40 हज़ार रुपया दिया जा चुका। अब ये 20 बार पैसा आया, लेकिन 2-2 हज़ार रुपया हर किस्त में आता था। लेकिन इस बार जो खुशी है, इस बार जो इतना उत्साहित किसान हैं, इनके खुशी का कारण है किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा आएगा कि कोई सोचा नहीं होगा। पीएम किसान योजना बड़ी खुशखबरी। योजना से एक साथ अब मिलेंगे, प्रत्येक किस्त में मिलेंगे एक किसान के खाते में 18,000 रुपये, यानी कि 2,000 के जगह अब आपको 18,000 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है, पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। बात यह है, कहीं कहीं पर सूखा, तो कहीं कहीं पर बाढ़, तो कहीं कहीं पर किसान की फसल नुकसान, ऐसे में किसान परेशान। कहीं पर किसान क्या है, यूरिया खाद न मार पाने की वजह से उनका धान का जो उपजाऊ ज़मीन था वो बर्बाद हो गया। इसके वजह से सरकार को उन्होंने अपील किया। सरकार से अपील करने के बाद किसानों की अपील सरकार ने सुना, सरकार ने साथ दे दिया। सरकार ने कहा है कोई बात नहीं, हमारा अन्नदाता अगर परेशान है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। सरकार ने इस बात पर एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा है कि अब से सभी अन्नदाताओं को, अब से सभी किसान भाइयों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। कितना? 18,000 रुपये। पीएम किसान योजना में दस्तावेज वेरीफाई करने पर किसानों को एक साथ एक बार मिलेंगे 18,000 रुपये। रामनाथ ठाकुर ने किसानों को जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी। रामनाथ ठाकुर जी के एक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भाई साहब, अन्नदाता जितना भी आप किसान हैं, जितने भी सभी किसान हैं, वो किसान वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अब सभी को 2,000 नहीं 18,000 मिलेंगे। अब कोई किसान निराश नहीं होगा, अब कोई किसान परेशान नहीं होगा। अब सभी किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, अब सभी किसानों के घर में किलकिलियाँ गूंजेगी। चलिए जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना के तहत लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप उन किसानों में से हैं जिन्होंने 11वीं किस्त के बाद योजना का पैसा नहीं मिला है, तो अब आपके लिए फिर से एक मौका है। यानी कि सरकार ने पैसा दिया था 11वीं किस्त का, अगर 11वीं किस्त के बाद अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो फिर से आपका एक मौका है। यानी ये जो मौका है, पहले सुन लीजिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि भाई साहब, अगर 11वीं किस्त के बाद अभी तक कोई किसान पैसा नहीं पाया है, तो उस किसान को सरकार के तरफ से जो 9 किस्त रोका गया है, 9 दूनी 18,000 उनके खाते में आ जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन सरकार ने एक बात बोला है, बिना दस्तावेज वेरीफाई का नहीं, 12वीं किस्त तक किसी की राशि यानी कुल 18,000 रुपये एक साथ आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। खबर उन किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जिनकी किस्तें किसी वजह से रुक गई थी, यानी कि जिन्हें अभी तक 9 बार 9 किस्त का पैसा नहीं मिला। उनके लिए खुशी, उनके लिए मुस्कान। 9 दूनी 18, प्रत्येक किसानों को 18,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे 12वीं किस्त के बाद, जिन जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। पीएम किसान योजना से जुड़े बड़े बदलाव। दरअसल सरकार ने पीएम किसान योजना और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इनमें आधार सीडिंग, eKYC, भूमि रिकॉर्ड से लिंक अपना आधार जुड़ा पेमेंट सिस्टम जैसे कदम शामिल है। अगर किसानों ने औपचारिकताएं समय पूरी नहीं है तो उनकी किस्तें रोक दीजिए गई। जैसे पीएम किसान 12वीं किस्त के लिए भूमि रिकॉर्ड से लिंक करना जरूरी था, वही 13वीं किस्त के आधार से पेमेंट सिस्टम लागू हुआ। 15वीं किस्त के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों की वजह से कुछ राज्यों में कई किसानों की किस्तें अटक गई, खासकर जहां सत्यापन में देरी हुई। उन किसानों का पैसा उनके खाते में नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सरकार ने कहा भाई साहब पैसा तो हम सबको देंगे, पैसा तो हम किसी का नहीं रोकेंगे, क्योंकि हर अन्नदाता
गरीब होता है, क्योंकि हम उन्हीं को पैसे देते हैं जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। यानी कि 20वीं किस्त अगर अब इन शर्तों को पूरा करते हैं तो रुकी हुई किस्तें एक मुश्त मिल सकती है, यानी पूरा किस्त का पैसा आपके खाते में आ सकता है। ये कैसे हो सकता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पीएम किसान योजना का पैसा 20वीं किस्त तक जितने भी किसानों को नहीं आया उन किसानों को एक साथ आ जाएगा 21वीं किस्त के साथ राशि, यानी 18,000 रुपये के साथ मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर लॉगिन करें, KYC वेरीफाई करें, अपने आधार नंबर और बैंक खाते की लिंकिंग की पुष्टि करें, साथ ही अपने राज्य की भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करें और राशन कार्ड जैसे अन्य पहचान दस्तावेज वेरीफाई कराएं। ये सारे कदम आसान हैं और इन्हें जल्दी पूरा करने से आपकी रुकी हुई किस्त यानी कि अगला किस्त आ सकता है। योजना से जुड़े फर्जीवाड़ा होगा कम। सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया ताकि योजना से जुड़े फर्जीवाड़ा रुके। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, आधार डेबोर्ड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और राशन कार्ड डेटाबेस से जोड़ा गया है। इसका मकसद डुप्लीकेट को हटाना, खातों को हटाना और मृत लाभार्थी के खाते में बंद करना और गलत को फ़ायदा लेने से रोकना। लेकिन इन बदलाव से कुछ किसानों की परेशानी भी हुई। बदलाव से परेशानी ही हुई। कहीं कहीं के किसानों को ये नहीं मालूम कि भाई साहब क्या गलतियां सुधारना है तो उनको पैसे मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन लाखोवल ग्रुप के अध्यक्ष हरिधर सिंह लेखावल ने कहा कि सरकार अगर 20वीं किस्त की बात कर लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को इसे जारी किया था। दौरान देश भर के लाखों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेजी गई थी। अगर आपकी किस्तें रुकी है तो जल्दी से दस्तावेज वेरीफाई करें और 18,000 रुपये का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पीएम किसान योजना का पैसा प्रत्येक 4 महीने पर आता है। ये बात सबको मालूम है, आपको मालूम है, हमें मालूम है। लेकिन जो पैसे रुकी है कोई सोच नहीं सकता था कि उसको भी मिल सकता है, लेकिन हाँ उसको भी मिल गया, क्योंकि पीएम किसान योजना का ये वेरीफाई करना ही ज़रूरी है। अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साथ एक समय एक बटन से 12 करोड़ किसानों को जारी किया जाता है पैसा, मात्र एक रिमोट के माध्यम से। ये पैसे सभी किसानों को दिए जाते हैं। अगर आप उन किसानों में शामिल हैं तो अभी तुरंत अपने सभी दस्तावेज को चेक करें और अपने सभी दस्तावेजों को पूरा करें, क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को अगला किस्त 21वीं किस्त का पैसा जल्द से जल्द मिल सकता है। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आई और कोई जानकारी नहीं समझ पाए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हम या हमारी टीम आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका रिप्लाई देना और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने परिवार वालों को जो भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए आज खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का चर्चा रिजल्ट जारी होगा। साथ ही किसान भाइयों को आजकल खाद के लिए मारामारी है, उसके लिए भी सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि इस बार तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार से किसानों को 7-7 हज़ार रुपये दिए जाएंगे हर किस्त में। हर किस्त किसानों को 5-5 हज़ार रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे, ताकि किसान पहले से एडवांस में खाद को खरीद कर रख लें और अगली बार जब भी खाद का समय आए तो उन्हें लाइन ना लगाना पड़े, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहले आप वीडियो देखिएगा। इसमें आज खुशखबरी किसान भाइयों के लिए। जी हाँ भाइयों साहब, आपके लिए खुशखबरी है। फाइनल हो गई तारीख 21वीं किस्त का। जिन किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा 20वीं किस्त का पैसा गया था, उन किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। फाइनल हो गई है तारीख। आप लोगों को मैं बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है उन सभी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी है? क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि अब किसानों को 2,000 नहीं दिया जाएगा, अब किसानों को 5,000 दिया जाएगा। वो भी 5,000 कैसे मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा और क्या करना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा अगर आप एक किसान हैं तो। आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे जो आपको ज़रूरत है। लेकिन आप लोग कमेंट में एक जानकारी दीजिएगा कि आपके खाते में अब तक पैसे पीएम किसान का आ रहे हैं क्या? अब तक आपको पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का भी पैसा मिल गया क्या? आज से पीएम मोदी जी 20 दिन पहले
21-20 दिन पहले जो पैसा जारी किए थे वो आपको मिल गया था? अगर मिला है तो कमेंट में एस लिखिएगा, नहीं मिला है तो भी बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ भाई साहब, आपको प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा है वो किसानों को 4 महीने पर मिलता है। ये बात सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं, अभी समझ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पहले बता देता हूँ। फाइनल जारी, फाइनल समय इस दिन मिलेगा। समय क्या है, किस दिन मिलेगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तारीख तो फाइनल हो गया। बताया जा रहा है कि किसानों को इस दिन पैसे मिलेगा, लेकिन किन किन किसानों को मिलेगा, किन किन नहीं। अब किसानों को पीएम किसान योजना के 2000 के जगह पर इस बार जो चर्चा है, इस बार जो बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में 7000 आएंगे। क्या ये बात सही है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बात सही है, क्योंकि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को 5000 रुपये सरकार अलग से देगी, सब्सिडी देगी, ताकि उन्हें खेती करने के लिए, खाद वगैरह बोने के लिए किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आजकल यूरिया खाद नहीं मिल रहा, ये बात आप लोग समझते होंगे कि यूरिया खाद कहीं पर मिल नहीं रहा है। पीएम मोदी जी जो यूरिया खाद बोल रहे नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि सरकार की कोई गलती है, सरकार का कोई भी गलती नहीं है। खाद ना मिलने से ऐसा नहीं है कि सरकार आपको कोई गलती दे रही है, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, मिलेगा, आज से मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, आप पहले समझ लीजिएगा, अगर आपके पास ये सरकार 5000 रुपये अलग से दे देती है तो भाई साहब ये 5000 रुपये क्या करेंगे आप? 5000 से पहले खाद लेकर रख देंगे। जब आप कुछ दिन पहले खाद खरीद कर रख देंगे तो ये समझ लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सरकार आपको पैसे देती है, इसीलिए देती है ताकि खेती करने के लिए आपको दिक्कत ना हो, और खेती के पैसों के लिए आपको दिक्कत ना हो। और जो पैसे मिलता है आपको, आप पैसे इधर उधर मत उड़ाइए और कुछ पी खा कर मत ख़त्म कीजिए। आप खेती में लगाइए, आप भी खुश रहिए, आपका परिवार भी खुश रहे, आपका बाल बच्चा भी खुश रहे। सरकार यही चाहती है कि जिन के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है वो भूखा मरेगा, सरकार उसके लिए है। जिसके पास खेत नहीं है उसे राशन भी दे रही है, और जिसके पास खेत है उसे खेती करने के लिए पैसे दे रही है। अब बताइए सरकार आप लोगों के लिए कितना अच्छा कार्य कर रही है। समझना आपको है, सरकार का फ़ायदा उठाना आपको है। चलिए और आगे की तरफ चलते हैं और बातें समझते हैं। देखिएगा, पीएम किसान योजना का जो 21वीं किस्त का पैसा है 2000 रुपये किस दिन मिलेगा, ये फाइनल आ गया। देखिए भाई साहब, देश के किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक सबसे लोकप्रिय योजना है, यानी भारत की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे खास योजना है। वो होता नहीं, किसी का कुछ चीज़ खास होता है, तो ये सबसे लोकप्रिय योजना है और भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे खास लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत जो किसान है, जो गरीब परिवार है, उसे सरकार 6000 रुपये देती है। और ये 6000 रुपये जो देती है, ऐसा नहीं है कि एक साथ दे देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों को 4 महीने पर पैसे देती है। कब? 4 महीने पे 2000 देती है। और चलिए इसके बारे में आपको और बताता हूँ, ताकि उन्हें अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा करने में आसानी हो। हाल ही में सरकार ने योजना की 20वीं किस्त किसानों के खाते में भेज दी है। अब करोड़ों किसान जानना चाहते हैं कि 21वीं कब जारी होगी और अपने खाते में पैसे कैसे चेक कर सकते हैं। भाई साहब, कई किसानों के मन में एक सवाल है, ये आपके नहीं, कई किसानों के मन में सवाल है कि भाई साहब जो अगला किस्त का पैसा आने वाला है कब आएगा, और आएगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा, और इसे हम अपने बैंक अकाउंट में और इसे अपने खाते में कैसे चेक करेंगे। ये सवाल सबके मन में है, सब लोगों को पूछना है। हर कोई यही जानना चाहता है कब आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा, आएगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा। जी हाँ, सवाल सभी लोगों का है। चलिए अब इसके बढ़िए आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे बताते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं आपका अपना मालाराम भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर अपडेट सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है किसानों के खाते में आता है। आपको भी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, आपको भी आता है, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलता ही है। ये बात सब जानते हैं, और सबको मिलता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? कहीं आप सरकार के दुश्मन थोड़ी ना है, क्योंकि सब किसानों के खाते में आता है पैसा, तो आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए अब उसके बाद ये जो खास योजना है, खास जानकारी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ताकि उन्हें अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा करने में आसानी हो। हाल ही में सरकार ने योजना की 20वीं किस्त अपने खाते में किसानों को भेज दी है। अब करोड़ों किसान योजना की जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त कब जारी होगी और वह अपने खाते में पैसे कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को इस चीज़ का इंतजार है। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को अपने पैसे का इंतजार है, सभी लाभार्थी किसान अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है जो किसानों के खाते में आता है, जो आता रहेगा, और अब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है तो मिलेगा और मिलता है, मिलता रहेगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत।
अगला किस्त यानी कि 21वीं किस्त का जो पात्रता है वो है क्या। इस योजना का लाभ केवल लघु और सीमांत किसान परिवारों को दिया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो। यानी ये जो पीएम किसान योजना है इसका मतलब ये है कि जो लघु किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, केवल उन्हीं को इसका लाभ दिया जाता है, बड़े किसानों को नहीं दिया जाता है। जिसके पास केवल 2 हेक्टेयर खेती होती है उन्हीं को दिया जाता है, सभी लोगों को नहीं दिया जाता। मैं पहले बता देता हूँ, KYC पूरा कराना जरूरी है, उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी जो लोग KYC नहीं करेंगे। जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, अगर परिवार की आय इससे अधिक हो तो इस योजना का पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा लाभ के लिए किसान का बैंक खाता DBT एक्टिव होना चाहिए ताकि राशि सीधे खाते में भेजी जा सके। यदि किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, एक बात और समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कुछ शर्तों पर दिया जाता है और कुछ लोगों को दिया जाता है। आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ, पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद 21वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या नहीं, तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, लिस्ट में जाएं और अपना नाम चेक करें। अगर आपका नाम आता है, आपका नाम पाया जाता है तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। एक बात आप लोग और समझ लीजिएगा, अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया है तो KYC कीजिए। सरकार आपको फ्री शौचालय भी दे रही है, गांव-गांव शौचालय भी बांटा जा रहा है, घर-घर शौचालय बांटा जा रहा है, सभी लोगों को शौचालय भी दिया जा रहा है। अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो भाई साहब जाइए और जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 7-7 हज़ार रुपये अब आपके खाते में जल्द से जल्द आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया तो जल्द से जल्द KYC कीजिए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त का पैसा आपको जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पीएम किसान योजना 12 करोड़ किसानों का इंतजार जल्द से जल्द सरकार खत्म करेगी। जाइए और KYC कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने इस वीडियो में किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देते हैं। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी होने से पहले एक बार लिस्ट में नाम आ गया, नाम के साथ फोटो आ गया। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आप अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे थे तो भाई साहब आज के इस वीडियो में आप लोग नाम और फोटो जरूर देखना। अगर आपका नाम और फोटो आता है तो आप बिंदास रहिए, अगर आपका नाम और फोटो नहीं आता तो आपको जरूरत है कि अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए। 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जारी हो रहे हैं। अगर आप लोग एक किसान है तो भाई साहब वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों, पीएम किसान योजना का लिस्ट आ चुका है। भाई साहब नया लिस्ट जारी हो चुका है क्योंकि अगले 24 घंटे बाद 21वीं किस्त का पैसा जारी होगा, लेकिन 24 घंटा पहले लिस्ट भी जारी हो गया। किसान भाइयों को समझना जरूरी है, अगर आप एक वाकई में किसान हैं या आपका कोई परिवार में किसान है, खेती करता है और किसान योजना से जुड़ा उसे पैसा मिलता है तो ये वीडियो पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई मिलेगी क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है और उन 12 करोड़ किसानों में से अगर आपका नाम आता है तो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्वे नंबर से जुड़ा कुछ जानकारी जो आप लोग की ज़रूरत की है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किसान भाइयों, ये सर्वे नंबर है। मैंने पहले बोला था कि सर्वे नंबर आपको दिखाऊंगा, साथ ही दोस्तों ये फार्मर नेम भी है। मैंने आपको क्या बोला था कि लिस्ट सामने आ गया है, लेकिन आप लोग को भरोसा नहीं था। ये देखिएगा एक नया लिस्ट सामने आया है जो करोड़ों किसानों का इसमें नाम है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनका नाम इससे जुड़ा नहीं है, जिसका नाम इसमें जुड़ा हुआ नहीं है और जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। मैं उन करोड़ों किसानों से, मैं उन करोड़ों किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो एक बार फिर से आप लोग लिस्ट में नाम जांचना, एक बार फिर से आप लोग लिस्ट में देखना, क्योंकि उन करोड़ों किसान भाइयों से निवेदन है, उन करोड़ों किसान भाइयों से कहना चाहता हूं पीएम किसान योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। आपको एतबार नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला था मैं सर्वे नंबर किसान भाइयों को दिखाऊंगा, तो ये किसान भाई आप लोग सर्वे
नंबर देखिएगा, ये सर्वे नंबर है। अब जिन किसान भाइयों का नाम लिस्ट में पाया जाता है उन किसान भाइयों को पैसा मिल जाएगा, और जिन किसान भाइयों का नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है उन किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना 12 करोड़ किसानों को जरूरी है। उन 12 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ सरकार के तरफ से पैसे दिए जाते हैं। चलिए मैं आपको किसान योजना से जुड़ी और जानकारी के तरफ लेकर चलता हूं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना से जुड़ा सरकार के तरफ से आखिर वो कौन सी जानकारी निकल कर आई है, आखिर वो कौन सा ऐसा जानकारी है जो करोड़ों किसानों को विचलित कर रहा है, करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर क्या देखना है, पीएम किसान योजना का एक बड़ा अपडेट आया है। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर लिखा है कि किसान योजना का एक बड़ा अपडेट आया है। इस किसान योजना से जुड़ी करोड़ों किसानों को लाभ दिया जाता है और पैसे भी करोड़ों किसानों को आते हैं। और अब तक अगर बात किया जाए तो इनके खाते में करीब 12 करोड़ किसानों को मिला है 20 किस्त का पैसा। अब किसान अपने अगले किस्त का लगातार इंतजार कर रही है, लेकिन किसान भाइयों को ये भी नहीं पता है कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। चलिए मैं आपका अपना छोटा भाई आपको लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में दिखाता हूँ और बताता हूँ। देखिए आपको गूगल पर जाना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ जाने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पीएम किसान लिस्ट आपको लिखना है, नीचे आएगा। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और लिखा है, क्या लिखा है, बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखा है, ये लिखा है। इस बेनिफिशियल लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिखा है, आपने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमसे 5 चीज़ में बोलता है, बोल रहा है अगर आपका नाम चेक ही करना है, आप वाकई में एक किसान हैं और आप अपना नाम चेक करवाना चाहते हैं तो भाई साहब इन 5 डिटेल को आपको भरना है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है और 5वां नंबर यहाँ पर जो बोलता है कि आपका गांव क्या है। यानी कि आपको इन 5 चीज़ को सही तरीके से भरना है। अगर आप इन 5 में कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई गलतियाँ करते हैं तो आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं 5 को सही तरीके से भरता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब चलिए आपको नाम चेक करके दिखाते हैं। स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने स्टेट के ऊपर क्लिक किया तो भारत के जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम खुलकर आ गया। मैं सभी राज्यों का नाम आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा तो आप लोग समझ सकेंगे। जब तक आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप कोई भी जानकारी समझ नहीं सकते। देखिएगा मैंने स्टेट के ऊपर यानी राज्य के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जितना भी राज्य है सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ, सुनिएगा। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हमने सभी राज्यों का नाम आपको बताया, जो कि आप गौर से सुनिएगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य में जिला है सभी जिलों का नाम हम आपको बताते हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों में और सभी जिलों में लागू है, लेकिन जानना आपको ये ज़रूरी है कि आपका नाम उसमें है या नहीं, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं मिलेगी। अगर जानकारी पूरी समझना है तो भाई साहब पूरी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए आपको इस ज़िले पर हम क्लिक करते हैं और ज़िले पर क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। आप लोग को थोड़ा टाइम वेट करना है क्योंकि नेट कभी इशू होता है, सर्वर या तो थोड़ा डाउन या तो स्लो होता है। मैं यहाँ पर स्टेट के ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भारत के जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर हमने आपको दिखाया, लेकिन मैं अपना चलिए जिला चॉइस करता हूँ। मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है तहसील भरने का ऑप्शन। मैं तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अभी आपको अपने ज़िले सिद्धार्थनगर का तहसील चॉइस करूँगा। सिद्धार्थनगर में 4-5-6 तहसील है। मैं सभी तहसीलों का नाम दिखा रहा हूँ। बासी, डुमरियागढ़, जिटवा, नवगढ़, सोहरगढ़, यानी कि टोटल 5 तहसील हैं। 5 तहसीलों को हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आ जाता है कि अपना गाँव सर्च कीजिए।
मैं गांव सर्च करता हूं। गांव सर्च करने के बाद यहाँ पर दिखाता हूं, जो कि देखिएगा अब यहाँ पर गांव सर्च करने का ऑप्शन आता है। गांव की सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करता हूँ। हमने जैसे ही गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक किया तो हमारे सामने अभी नाम खुलकर आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। जैसे नाम खुलकर आ गया तो मैंने दिखाया कि ये देखिएगा सर्वे नंबर, यहाँ पर देखिएगा फार्मर नेम, यहाँ पर देखिएगा जेंडर, उसके बाद यहाँ पर बोलता है देखिए नाम, ये नाम आपके सामने है। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में जितनी संख्या नंबर होंगे उतनी संख्या आएगी। अगर आपके गांव के लाभार्थियों में से 50 नामों में से आपको नहीं मिलता है तो आपको घबराना नहीं है। दूसरे नाम पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम खुलेगा। सेम इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे पर क्लिक करके आप ढूंढ सकते हैं। यानी एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो केवल आपके गाँव के लाभार्थियों का 50 नाम खुलेगा। अगर उन 50 नामों में से आपका नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। आपको सेम इसी प्रकार के पता करना है। अब नाम कैसे ढूंढेंगे? अपने गांव के नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढेंगे। अगर आपका नाम राम है तो आर से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम विजय है तो वी से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। ये जानकारी कैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज 4-4 हज़ार रुपये 12 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ आना शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये बात कोई झूठ नहीं है। इस बात का तारीख, इस बात का समय, इस बात का मिनट भी आ गया है। कितने दिन में, कितने घंटों में, कितने समय में आएगा पैसा, ये पूरी जानकारी सरकार की तरफ से विस्तार पूर्वक से आ गई है। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको इस बात का इंतजार जरूर रहा होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, पीएम किसान योजना का जो अगला किस्त का पैसा है नवरात्रि के अवसर पर आएगा। चलिए मैं आपको अखबार में फोटो दिखाता हूं और अखबार में न्यूज की जानकारियां दिखाता हूं। तभी यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, नवरात्रि में जारी हो जाएगा अगला किस्त। जी हाँ, आज अचानक से अभी तुरंत हमारे मोबाइल पर मैसेज आया और मुझे खबर मिली, नवरात्रि के पहले दिन किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा आ जाएगा। ये बात झूठ नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस अखबार में क्या क्या जानकारियां लिखा है, चलिए हम विस्तार से समझते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं, आपका अपना छोटा भाई हूं। हमारा वीडियो भाई साहब पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे जो जानकारी आपको जरूरत है। हम जरूरत से ज्यादा झूठ नहीं बोलते। हम ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ना लोगों को गुमराह करते हैं। यहां पर देखिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को दिया गया था। तो भाई साहब, अगला किस्त का पैसा अक्टूबर में नहीं, सितंबर में आएगा। कब आएगा? सितंबर में, वो भी नवरात्रि के पहले दिन। लोगों को मेला करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लोगों को मिठाइयाँ खाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। चलिए दिखाते हैं। नवरात्रि में जारी होगी 21वीं किस्त का पैसा। कब? नवरात्रि में जारी होगी। यह सबूत पूर्व देखेगा। हम बिना सबूत का कोई भी सवाल नहीं उठाते, हम बिना सबूत का कोई भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खुशखबरी आज से फाइनल। कब से? आज से फाइनल हुआ। मैंने क्या बोला? अभी कुछ ही पल में मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था। कब आया था? थोड़ा टाइम पहले आया था। वहां पर बताया गया था कि भाई साहब नवरात्रि में पैसा मिलेगा। कितने लोगों को? 12 करोड़ किसानों को मिलेगा पैसा। नरेंद्र मोदी जी ने समय डेट कर दिया फाइनल। कब? समय डेट आज से फाइनल किया है। बल्ले बल्ले, मोदी जी का फैसला आज से लागू। केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा पैसा। केवाईसी किसानों को करना होगा केवाईसी, लिस्ट में नाम होना चाहिए किसान का। ये फैसला आया है। क्या? पहले सुनिएगा दोस्तों, बताया जा रहा है पैसा तो नवरात्रि में आएगा। कब? पैसा तो नवरात्रि के महीने में आएगा, किसानों को मिलेगा। लेकिन बिना केवाईसी के किसी भी किसान को पैसा नहीं मिलेगा। और अगर केवाईसी भी कर चुके हैं तो किसान का नाम लिस्ट में होना चाहिए। क्या? अगर कोई किसान केवाईसी कर लिया है तो उसे ज़रूरत है अपना नाम लिस्ट में जांचना। नाम कैसे लिस्ट में जांचना है? एक मोबाइल के माध्यम से कर लेना है। अगर उसका नाम लिस्ट में आता है, लिस्ट में पाया जाता है, तो उसे पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना का जो पैसा है 4 महीने पर हमारे सरकार के तरफ से दिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए, नवरात्रि में जारी होगा। कब? नवरात्रि में। भाई साहब यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि नवरात्रि में जारी होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है कि केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा। दोनों लिखा है।
पैसा नवरात्रि में आएगा, लेकिन फिर से लिखा है केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा। 12 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता हूं कि किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में आता है, पीएम मोदी जी जारी करते हैं। चलिए आपको हम वो भी दिखाते हैं कि भाई साहब अगर आपको पैसे चाहिए तो आप लिस्ट में कैसे नाम चेक करेंगे, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा और किन किन की चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम दिखा देते हैं। अगर आपको लिस्ट में नाम चेक करना है और आप केवाईसी करना चाहते हैं तो भाई साहब आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, इस वीडियो का कोई भी ऐसा पार्ट मिस मत कर देना, समझ में नहीं आएगा। चलिए अब लिस्ट में नाम चेक करते हैं और आपको पूरी कथा और पूरी वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या, लाभार्थी सूची का। इस लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद भाई साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 चीज़ें मांगे। क्या बोलेगा? 5 चीज़ें। पहला नंबर बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलेगा आपका जिला क्या है, तीसरा बोलेगा आपका तहसील क्या है, चौथा बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा बोलेगा आपका गाँव क्या है। देखिए ये हो गया, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। स्टेट पर क्लिक करना, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना, सब डिस्ट्रिक्ट पर, ब्लॉक, विलेज, ये हो गया 5 ऑप्शन। यानी कि ये 5 ऑप्शन हमने आपको भर के और दिखा दिया। अब मैं आपको इसी 5 ऑप्शन के अंदर नाम भी चेक करूंगा और नाम चेक करके भी दिखाऊंगा। हमने स्टेट पर जब क्लिक किया, यानी भारत के जिस भी राज्य के हमें रहना है, हम स्टेट पर क्लिक किए। अब हमें वो चॉइस करना है जिस राज्य में हम रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आएगा और सभी राज्यों का नाम बताते हैं। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि भाई साहब आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो ठीक है। अब इसका ज़िले का नाम क्या है, यानी आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, तो हम डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आएगा। मैं वो भी आपको दिखाता हूं, जो कि आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कुछ भी समझ में नहीं पाएंगे। देखिएगा अब यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद देखिएगा गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्ताननगर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। कहाँ से? मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। देखा आप लोगों ने, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, मैंने वहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं तो आपका तहसील क्या है। अब मैं अपने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। ये देखिए, ये तहसील का ऑप्शन है। कहाँ पर? यहाँ पर ये तहसील का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नाम ढूंढने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब हमने सब कुछ कर दिया, तो अब बताइए आपका गाँव क्या है। गाँव भर दिया। अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तो मैं आपको इसके आगे बढ़ने के लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। जिसे क्लिक किए, अब यहाँ पर नाम आ गया। सर्वे नंबर बोलता है, फार्मर नेम बोलता है, जेंडर बोलता है। सर्वे नंबर का मतलब क्या है, जितने भी नंबर होंगे उतना नंबर नीचे रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। उसके बाद फार्मर नेम का मतलब ये जो नीचे सबका नाम दिखेगा। मेल का मतलब मेल है, फीमेल है। जेंडर का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये रहेगा। अब आप लोगों को अगर ये जानकारी भरा हमारा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि भाई साहब हमारे वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलना। हमारे इस वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट अपने वीडियो में देते रहते हैं। 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने कोई अपडेट लेकर नहीं आया। अगर कोई अपडेट सरकार लेकर आती है तो हमको आपको जानकारी जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।
प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। यहाँ पर प्रूफ देखिएगा भाई साहब, सभी के बैंक खाते में आ चुके 2-2 हजार रुपए। जी हाँ, 21वीं किस्त का पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। कैसे, ये देखिए, पीएम किसान योजना 21वीं किस्त की तिथि, सभी के बैंक खाते में आ चुका पैसा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाई साहब आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। सबसे पहले प्रूफ देखिएगा, मैं हवा में बात नहीं करता। जिन किसान भाइयों का अपने अगले किस्त का इंतजार था, उन किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो चुका। यहां पर आप साफ साफ देखिएगा भाई साहब, 21वीं किस्त इतना जल्दी आ जाएगा कोई सोचा नहीं होगा। लेकिन 21वीं किस्त का भी पैसा उन्हीं किसानों के मोबाइल पर नंबर पर मैसेज आया है जिन किसानों ने कुछ जरूरी कार्य किया था। अगर आप भी उन किसानों में से हैं और आप भी अगर जरूरी कार्य किए हैं तो आपके भी मोबाइल पर घंटियां बज चुका होगा, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ चुका होगा। ये मैसेज सुबह सुबह का आया है 8 बजे के टाइम। कितने बजे? 8 बजे के टाइम मैसेज आया है। ये देखिएगा 2000 रुपए का, क्या 2000 रुपए का, ये देखेगा पूरी जानकारी। इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। 10 करोड़ किसानों की मोबाइल की घंटियां बजने वाली थी, लेकिन इस बार करीब 2 ही करोड़ किसानों की मोबाइल की घंटियां बजी। करीब 8 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। अगर आप भी उन किसानों में से आते हैं तो भाई साहब आपको कुछ जरूरी कार्य है जो करना होगा। आप अगर ये जरूरी कार्य नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्या जरूरी कार्य करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जरूरी कार्य के बारे में हम समझाते हैं और सबसे पहले जरूरी कार्य के बारे में हम दिखाते हैं। दिखाना क्या है, समझाना क्या है, बताना क्या है, चलिए बताते हैं। आपको पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी नहीं देगा। हमारा वीडियो बिल्कुल सच्चाई का है, बिल्कुल सच्चाई इस वीडियो में आता है। चलिए वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए आपको समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और दिखा दूं, यहां पर जो जानकारियां लिखी गई है उस जानकारी के हिसाब से समझिएगा। क्या बताया जा रहा है, पीएम किसान योजना 21वीं किस्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरे भारत में चलाया जाता है। पूरे भारत के गरीब किसानों के लिए यह योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, यानी कि एक सर्वप्रथम योजना है जो गरीब किसानों को लाभ दिया जाता है। इस योजना में हर छोटे किसानों को लाभ दिया जाता है और इस योजना की खास बात यह है, इस योजना में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इस योजना की खास बात यह है कि अगर आप एक गरीब हैं तो आपको मिलेगा। प्रतिवर्ष यानी हर साल किसानों को 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक साल में किसानों को 6000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। यह पैसा किसानों के खाते में 2000 रुपए के रूप में, क्या 2000 रुपए के रूप में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है, वो भी बहुत ही जल्द। कब? 2000 रुपए के रूप में। 2 अगस्त 2025 को योजना की 20वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की गई है, जिससे देश भर के करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। इस किस्त के साथ ही अब किसानों ने 21वीं किस्त का उत्सुकता बढ़ा दिया है। यानी कि मैं आपको बता दूं, 2 अगस्त आज से तकरीबन 16 दिन पहले किसानों के खाते में, उनके बैंक अकाउंट में अगला किस्त यानी कि बता दे तो 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। अब किसान अपने 21वीं किस्त से यानी कि अगले किस्त का इंतजार लगातार बेसब्री से कर रहे हैं। करोड़ों किसानों के मन में सवाल एक ही चीज है, आखिर सरकार अगला किस्त कब जारी करेगी, आखिर सरकार किसानों को पैसे कब देगी। तो इस वीडियो में हम वही जानकारी दे रहे हैं। देखिए 21वीं किस्त का संबंधित तारीख, जो अगला किस्त है उसका समय का तारीख, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हालांकि योजना के पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में जारी की जा सकती है। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर किस्तें जारी की जाती है। 20वीं किस्त अगस्त में जारी होने के बाद अगले किस्त का समय अक्टूबर या नवंबर तक हो सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि अपना नजर
पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर गड़ा कर रखें, वहां पर अपना नजर केंद्रित रखें। अगर कोई भी जानकारी या कोई भी सूचित किया जाता है तो आपको वहां पर ही सूचित किया जाएगा, आपको वहां पर ही बताया जाएगा, आपको वहां पर ही दिखाया जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप किसान हैं तो अपनी पूरी नजर वहां पर गड़ा के रखिए। चलिए, पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज भी हैं? कई लोगों के मन में सवाल है कि भाई साहब, अगला किस्त का लाभ पाने के लिए क्या सरकार कुछ आवश्यक इसके लिए दस्तावेज बनाकर रखी है या कुछ जानकारी है? तो चलिए हम आपको दिखाते। देखिए, आपको हम बता दें, ये किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, या अनिवार्य है। आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, भूमि के कागजात और मोबाइल नंबर या होना आवश्यक है। आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नाम पर जमीन के कागजात सही हैं या नहीं। हमने जो आपको दस्तावेज के बारे में जानकारियां दी, यह जानकारी आप लोग ध्यान पूर्वक रखिएगा। चलिए, पात्रता की शर्तें क्या है? पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए क्या कोई शर्त हो सकती है, क्या कोई और जानकारी है? मैं आपको बता देता हूं। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदक जो है उसका जो भारतीय है नागरिक होना आवश्यक है, यानी उसे भारत का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर वो भारत का होता तो लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। साथ ही सरकारी नौकरी का आयकर दाता या उनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक नहीं है, वो योजना के पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस योजना का पात्र नहीं माने गए हैं। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वह इस योजना का पात्र नहीं माना गया है। अब आप लोग समझ लीजिएगा, भुगतान की स्थिति जांचने की प्रक्रिया, जो इसका भुगतान है उसकी स्थिति जांचने की प्रक्रिया। किसान अपनी किस्त का स्थिति जांचने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। होम पेज पर किसान कॉर्नर सेक्शन में जाकर नो या स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी सभी किस्तों की जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार की भविष्य की योजनाएं हाल ही में संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है, फिलहाल योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, लेकिन सरकार ने अगला किस्त कब आएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा और इसमें कितना बढ़ाया जाएगा, इस बात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारियां सामने नहीं दी है। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इसकी तैयारियां या इसकी जानकारी चाहिए तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले। हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना। हम अपने इस चैनल पर पीएम किसान संबंधित, पीएम किसान योजना से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त जल्द आएगा। आप लोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द KYC करें। किसानों के खाते में अगले 24 घंटे के अंदर रुपए 4,000 आना शुरू। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जिस दिन का इंतजार किसानों का था, जो घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुका। 4,000 रुपये किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करना शुरू कर देंगे। हालांकि 12 करोड़ किसानों की मोबाइल की घंटियाँ अब जल्द ही बजेगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आएंगे और कब आएंगे। अचानक से इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी आज से 15 दिन पहले किसानों के खाते में उनका 19 किस्त और 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। यानी कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों को जारी किया गया था 2 अगस्त के दिन, लेकिन उसके पहले 19 किस्त का जो पैसा था किसानों को जारी हुआ था। हालांकि मगर ये पैसे किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को फरवरी के महीने में आया था। जब से किसान लगातार अपने नेक्स्ट यानी कि अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो अगला किसका पैसा कब और कैसे और कितने लोगों को आएगा और इतना जल्दी इतना अचानक अगला किसकी तैयारी शुरू होने का कारण क्या था और अगला किसका पैसा आने का कारण क्या था। तो चलिए जानते हैं वो भी विस्तार पूर्वक से। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं। लिस्ट में नाम कैसे देखना है चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा 4 महीने पर किसानों के खाते में आता है। कितना? 4 महीने पर। यहाँ पर लिखा गया है द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025 वाराणसी से। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश के जो पीएम मोदी जी हैं या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो किसानों के खाते में अगला किसका पैसा जारी किए थे। कब जारी किए थे? 2 अगस्त वाराणसी से ये पैसे जारी किए थे। जब से किसानों के खाते में पैसे लगातार आ रहा है। देखिए, ये पैसे जारी होने के बाद लगातार कभी किसी को 2 दिन के बाद 20वीं किस्त का पैसा मिला था, तो कभी को 4 दिन के बाद, किसी को 6 दिन के बाद। हालांकि ये पैसे आ रहे हैं, पैसे में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन कई किसानों के मोबाइल में पैसे नहीं आए या कई किसानों की अगला किस्त आने वाली है। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य करना पड़ेगा जो कार्य करने के बाद किसानों का जो पैसा है वो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के अन्नदाताओं के खाते में आ सकता है, जो कि आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी के लिए पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो कर लीजिए। केवाईसी करने के बाद दोस्तों एक बात आपको हम और बता दें, पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर केवाईसी खुद कर लीजिए या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी करवा लीजिए। चलिए हम आपको खुद करके दिखाते हैं कि कैसे खुद करना है। चलिए नीचे आइए और नीचे आइए। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आता है ई केवाईसी का, इस पर क्लिक कीजिए। ई केवाईसी का आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, अपना आधार नंबर इस क्वेश्चन में डालना है। सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी यानी एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर चलिए हम नाम चेक करते हैं आपको और वो भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या? लाभार्थी सूची का। इस लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद भाई साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 चीज़ें मांगे। क्या बोलेगा? 5 चीज़ें। पहला नंबर बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलेगा आपका ज़िला क्या है। तीसरा बोलेगा आपका तहसील क्या है। चौथा बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलेगा आपका गाँव क्या है। देखिए, ये हो गया। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। स्टेट पर क्लिक करना, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना, सब डिस्ट्रिक्ट पर, ब्लॉक, विलेज। ये हो गया 5 ऑप्शन। यानी कि ये 5 ऑप्शन हमने आपको भर के और दिखा दिया। अब मैं आपको इसी 5 ऑप्शन के अंदर नाम भी चेक करूंगा और नाम चेक करके भी दिखाऊंगा। हमने स्टेट पर जब क्लिक किया, यानी भारत के जिस भी राज्य के हमें रहना है, हम स्टेट पर क्लिक किए। अब हमें वो चॉइस करना है जिस राज्य में हम रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आएगा और सभी राज्यों का नाम बताते हैं। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि भाई साहब आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो ठीक है। अब इसका ज़िले का नाम क्या है, यानी आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो हम डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आएगा। मैं वो भी आपको दिखाता हूं, जो कि आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कुछ भी समझ में नहीं पाएंगे। देखिएगा, अब यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा,
बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद देखिएगा गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खैरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्ताननगर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। कहाँ से? मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। देखा आप लोगों ने, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, मैंने वहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं तो आपका तहसील क्या है। अब मैं अपने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। ये देखिए, ये तहसील का ऑप्शन है। कहाँ पर? यहाँ पर ये तहसील का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नाम ढूंढने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब हमने सब कुछ कर दिया, तो अब बताइए आपका गाँव क्या है। गाँव भर दिया। अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तो मैं आपको इसके आगे बढ़ने के लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। जिसे क्लिक किए, अब यहाँ पर नाम आ गया। सर्वे नंबर बोलता है, फार्मर नेम बोलता है, जेंडर बोलता है। सर्वे नंबर का मतलब क्या है? जितने भी नंबर होंगे उतना नंबर नीचे रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। उसके बाद फार्मर नेम का मतलब ये जो नीचे सबका नाम दिखेगा। मेल का मतलब मेल है, फीमेल है। जेंडर का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये रहेगा। अब आप लोगों को अगर ये जानकारी भरा हमारा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि भाई साहब हमारे वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलना। हमारे इस वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट अपने वीडियो में देते रहते हैं। किस को लेकर सरकार ने कोई अपडेट लेकर नहीं आया। अगर कोई अपडेट सरकार लेकर आती है तो हमको आपको जानकारी जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगला किस्त की तैयारियां शुरू। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अगला किस्त यानी कि 21वीं किस्त की तैयारियां शुरू हो गई। तैयारियों के साथ साथ कितना पैसा जारी होगा और कितने लोगों को मिलेगा, इस बार कितने खाते में आएगा और कितने दिन में आएगा, ये सब की तैयारियां शुरू हो गई। यानी कि ये सब तैयारियों के साथ साथ अन्नदाताओं की पूरी जानकारी बाहर आ गई। लिस्ट के साथ साथ अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो देख लेना। रुपये 4000 आएंगे या रुपये 2000, यानी कि रुपये 4000 मिलेंगे किसानों को कि रुपये 2000 मिलेंगे। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना जो 4 महीने पर किसानों को 2000 सरकार के द्वारा दिया जाता है और 4 महीने पे 2000 दिया जाता है। यानी सालाना जो किसानों को 6000 दिया जाता है, वो किस्त का पैसा कब आएगा? आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो अगला किस्त था यानी कि जिसे बोलते हैं 20वीं किस्त का पैसा, वो किसानों को इस बार 5 महीने देरी के बाद मिला। अब ये किसान चाचा पैसे लिए हैं और ये पीछे हल्का सा चाचा दिख रहे हैं और हमारे देश के पीएम जी यहाँ पर मौजूद हैं। अब सभी करोड़ों किसानों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है। सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि भाई साहब जो अगला किस्त का पैसा है कब आएगा, और आएगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगला किस्त का जो पैसा है कब आएगा और कितने लोगों को मिलेगा। 12 करोड़ किसान इंतजार कर रहे हैं, 1-2 किसान की तो बात ही छोड़िए। चलिए अब इस वीडियो में चर्चा करते हैं और आगे चल के पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, पीएम किसान योजना का 2000 चाहिए, जो ऑनलाइन घर बैठे तुरंत करिए ये काम, अगर नहीं किया ये काम तो नहीं मिलेगा पैसा। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ क्या लिखा है, ये पहले समझिए। देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिल चुके थे। पैसे कुछ किसानों को आए, कुछ किसानों को नहीं आए। नहीं आने का कारण KYC, भूखी सत्यापन, आधार, बैंक से न जुड़वाना।
आधार लिंक ना होना, जिन किसानों को ना आया हो, सत्यापन अधूरा होने से किस्त अटक सकती है। घर बैठे ऑनलाइन ई-केवाईसी पीएम किसान वेबसाइट या सीएससी केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। जी हाँ, सीएससी यानी कि आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आप केवाईसी करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषाओं में घर बैठे। चलिए और आपको हम दिखाते हैं जो आप लोगों की ज़रूरत की है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक जानकारी मैं बता दूं, ये जो पीएम किसान योजना है ये सरकार द्वारा निर्धारित समय पर किसानों को दिया जाता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इसी महीने की शुरुआत में 2 अगस्त को ही जारी की गई थी। यानी जो प्रधानमंत्री किसान योजना है वो इसी महीने की शुरुआती में किसानों को आया था। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से डीपीटी के जरिए जारी की थी। इस बार करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये सरकार के द्वारा भेजे गए थे। जिनके पैसे नहीं आए उन्होंने शायद कुछ गलतियां की होगी। चलिए और दिखाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी किसान भाइयों के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपको भी मिल सकता है, बस इसके लिए आपको ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा है आपको ही मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को ज़रूरी करना होगा। इसमें कई काम तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या ज़रूरी काम है। पहले समझिए अटक रही किस्त। दरअसल कई किसान की किस्त केवाईसी पूरे ना होने के कारण अटक गई है। यानी कि कई किसान ऐसे हैं जिनका केवाईसी ना होने के कारण किस्त अटक गई है। बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। इसके अलावा भूमि सत्यापन अधूरा होने के कारण से भी अटक सकती है। इसके अलावा बैंक डिटेल या नाम में गलती हो, एक ही परिवार से एक से ज़्यादा योजना का लाभ उठाने की वजह से भी किस्त रुक जाती है कभी कभी। जैसे कि आप हैं, आपके पिता हैं, आपके मम्मी या आपके औरत हैं, एक ही परिवार के कई बार लिस्ट से या कई बार लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो भी सरकार ऐसे में स्पैम समझ लेता है, सरकार ऐसे में फर्जीवाड़ा समझ लेता है और उनका किस्त या तो होल्ड पर कर देता है या तो उनका नाम काट देता है। ये समझिएगा, इसके वजह से भी आपका पैसा कभी कभी रुक जाता है क्योंकि सरकार को संदेह हो जाता है कि भाई साहब ये बंदा या तो स्पैम है या तो ये बंदा गलत है। चलिए ऑनलाइन घर बैठे कैसे करें केवाईसी। अगर आप खुद से घर बैठे केवाईसी करना चाहते तो कैसे करेंगे तो सुनिएगा। इसके लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ जाने के बाद आपको एक होम पेज दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके केवाईसी कर सकते हैं। चलिए आपको हम केवाईसी के बारे में भी दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले और हम आपको जानकारियाँ भी बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए तो केवाईसी कैसे करना है और अपना नाम कैसे चेक करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद सर्च किए पीएम किसान। पीएम किसान का जो पहला ऑप्शन आएगा उसी पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो फार्मर कॉर्नर लिखा रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा ई-केवाईसी। जब आप ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आधार नंबर मांगेगा। जब आप आधार नंबर दे देंगे तो उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसी OTP को आपको वहाँ पर दर्ज करना होगा। जब दर्ज कर देंगे तो वहाँ पर अगर कोई जानकारी मांगता है तो दे दीजिएगा, अगर नहीं मांगता है तो समझ जाइए आपका केवाईसी सफलतापूर्वक किया जा चुका। अब आप अपना नाम कैसे देखेंगे तो आप उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट। बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करेंगे, आपसे 5 चीज़ मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर बोलेगा आपका ज़िला क्या है, तीसरा आपका तहसील क्या है, चौथा आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा आपका गांव क्या है। उसके बाद 6वें पर आप क्लिक कर देंगे गेट रिपोर्ट पर। समझ जाइए कि आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिस्ट खुलकर आ जाएगा। जब लिस्ट खुलकर आ जाएगा तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर अपना नाम ढूंढ लेना है। वहाँ पर अपने गांव का नाम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अपना नाम चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद ही, अगर आप चॉइस करते हैं उसके बाद ही
आप देखिएगा कि आपका नाम है। अगर आपका नाम पाया जाता है समझ जाइए कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। 15 अगस्त के दिन किसानों के खाते में रुपये 4-4 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इन्हीं किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि पीएम किसान योजना का जो 4-4 हज़ार रुपया है वो 15 अगस्त दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे, वो भी लाल किले से। लोगों का कहना है कि इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को यानी कि 21 का जो पैसा है इतना जल्दी कैसे जारी कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न। सिर्फ इन किसानों को मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी और कहां से आ जाएगा, अब कौन कौन उठा सकता है इसका लाभ, आज के इस वीडियो में यही सभी जानकारी बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कोई भी किसान आधा अधूरा जानकारी ना रखे, यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो मेरा एक ही मकसद है कि अन्नदाता को सही जानकारी और सही जगह पर पहुंचाना। तो चलिए सबसे पहले कुछ जानकारी की तरफ चलते हैं और कुछ जानकारियों को विस्तार से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुछ ऐसी जानकारी की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसी जानकारी बताते हैं जो आप लोगों की ज़रूरत है। देखिएगा, जैसे हम नीचे आते हैं तो इंग्लिश में कुछ जानकारियाँ लिखी गई है जो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश के पीएम मोदी जो हैं वो किसानों के खाते में 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी कि किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में जारी किए थे। 2 अगस्त के बाद से सभी किसान लगातार बेसब्री से अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिसका नाम लिस्ट में होगा। अब पता कैसे करना है कि नाम लिस्ट में है या नहीं, तो चलिए जान लेते हैं, वो भी विस्तार से और सही ढंग से। लेकिन सबसे पहले आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम, एक भारत सरकार चलाई जा रही योजना है। इस योजना की मदद से करीब भारत के 10 करोड़ किसान, 10 करोड़ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार पैसे देती है। अगर आप भी उन किसानों में से आते हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो नीचे चलिए और लिस्ट में नाम चेक कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 21वीं किस्त का पैसा नहीं जारी होगा, क्योंकि सरकार ने 21वीं किस्त को जारी करने को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अभी उसका समय नहीं हुआ। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जारी किया जाएगा अगला किस्त का पैसा। तो अब चलिए हम बताते हैं कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों का नाम कैसे, पैसा कैसे मिलेगा। तो नीचे चलिए, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि आप समझ लीजिएगा, बेनिफिशियर। बेनिफिशियर लिस्ट का मतलब होता है कि अगर आप नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन चलिए एक एक करके समझा देते हैं कि हम पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम नए किसान हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ से अपना फार्मर रजिस्ट्री देख सकते हैं। चौथा, यहाँ से अपने खाते में कोई समस्या है तो भी देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर, अगर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा केवाईसी में किसान योजना में कोई गड़बड़ी है तो हम यहाँ से रिफंड कर सकते हैं। वायलेंसर चेक कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही केसीसी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम मदद ले सकते हैं, तो हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अभी लिस्ट में नाम चेक करने की ज़रूरत है। चलिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन खुलता है जो कि आप देखिएगा। सबसे पहले बोलता है, यहाँ पर देखिएगा 5 ऑप्शन खुल कर आया है जो कि आप समझ जाइएगा। पहले बोलता है कि अब भारत के किस राज्य के, दूसरा बोलता आपका ज़िला क्या है, तीसरा बोलता तहसील क्या है, चौथा बोलता ब्लॉक क्या है, पाँचवा बोलता गाँव क्या है, उसके बाद बोलता है गेट रिपोर्ट, मतलब आगे बढ़ जाइए। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ, लेकिन आपके जानकारी के लिए एक जानकारी और बता दूँ, भारत में सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। मैं सभी राज्यों का नाम आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। जब तक मैं सही जानकारी स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगा नहीं, जब तक आप समझ पाएंगे नहीं। मैं चाहता हूँ हर किसान को सही जानकारी बताऊँ, मैं चाहता हूँ हर किसान को सही जानकारी पहुँचाऊँ। चलिए मैं आपको लिस्ट में नाम चेक करता हूँ और दिखाता हूँ।
दिखाता हूँ। दोस्तों लिस्ट में नाम चेक करना बेहद आसान है और बेहद ज़रूरी है। अगर लिस्ट में नाम रहेगा तो आप बिंदास रहिएगा, सरकार के द्वारा आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर कोई किसान लिस्ट में नाम नहीं चेक कर पाता है तो उसके जानकारी के लिए बता दूं, कमेंट में अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने गांव का नाम, अपना नाम बता दें, हम उनका चेक करके अगले वीडियो में दिखा देंगे। लेकिन याद रहे सही जानकारी, स्पष्ट रूप से जानकारी रहे, क्योंकि अगर सही जानकारी नहीं रहेगा तो पैसे नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम हम बता रहे हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू ही है। पहला नाम आ जाता है जो अंडमान, अंड प्रदेश, अंड निकोबार, सुनिएगा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद जानते क्या आता है? जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु कहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर चलिए एक एक करके दिखाता हूँ जो आप लोगों की ज़रूरत के, जो आप लोग की काम की है। यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिएगा तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, साथ ही त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हूँ तो क्लिक किया। जैसे हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया, जिला का ऑप्शन आता है। भारत के जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, सभी ज़िलों का नाम सुनिए। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक किया, तहसील का ऑप्शन आता है, मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन आता है, जो कि देखिए रहेगा। रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा आपके सामने अब आ गया यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद हम जैसे क्लिक किए तो हमारे गाँव में जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया। पहला आ जाता है सर्वे नंबर, दूसरा फार्मर नेम, तीसरा जेंडर। यानी सर्वे नंबर का मतलब होता है जितने लाभार्थी हैं, जितनी संख्या है यहाँ पर दिखाई देगी, कितने लोग यहाँ पर हैं, 10, 20, 50, 100। उसके बाद दोस्तों ये जो फार्मर नेम का मतलब होता है आपके गांव में कितने नाम है, इसी के नीचे दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है मेल या फीमेल। अगर चेक करना है तो क्या भरना है, पहले आपको अपना राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, ब्लॉक भरना है, नहीं भरना है, गाँव भरना है। रिपोर्ट प्राप्त करने पर क्लिक करना है। कई कई गांव में 400, कई गांव में 500 लोग रहते हैं। तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि भाई साहब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। तो उनके जानकारी के लिए बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर से, यानी जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम है पीतम्बर तो पी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है तो वी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। आपका नाम सुनीता है तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। आपका नाम दयाराम है तो डी से जितना नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम बलीकरण है तो बी से जितना नाम है आपके सामने आएगा। यानी कि आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से नाम पता कर सकते हैं अगर पता करना चाहते हैं तो। यह आसान तरीका याद रखिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी के पास वीडियो पहुंचा दीजिएगा, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसान योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।